नमो हरिहंताय नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजाय नमो विसवसावुर अरहंत सिद्ध सुनियोपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को न माया स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम से काज सब आज भये कर जोड़ी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सोहन चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। मेरी भावना का पाठ हम सभी लोग पढ़ रहे थे। आइए जो छंद अपना चल रहा है एक बार छंद का पाठ करते फिर अपन आगे चर्चा करें। आवाज आ रही है सभी को बराबर? भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे पुर से करुणा स्रोत बहे। तू जल कुंवर कुवार तो पर शोभ नहीं मुझको आवे। साम्य भाव रखो मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। कल हम लोगों ने दुर्जन क्रूर और कुमार्ग रतों पर शोभ नहीं मुझको आवे इसका अर्थ थोड़ा सा देखा था। बराबर याद आ रहा है भैया सभी को? दुर्जन और क्रूर में क्या अंतर देखा था कि जो दुर्जन व्यक्ति है वो महाहिंसक प्राणी नहीं है। क्रूर व्यक्ति तो महाहिंसक होता है। वो कुछ भी हिंसा करने के पहले विचार नहीं करता, उसके मन में दया नहीं होती, करुणा नहीं होती है। तो ऐसे दुर्जन क्रूर और जो कुमार्ग पर रथ रथ मतलब दिन रात कुमार्ग में ही लगे हुए हैं, सन्मार्ग में नहीं लगे हैं, ऐसे जीवों को देखकर भी हमारे मन में शोभ नहीं आना ऐसी भावना भाई थी। समझ में आया ना? शोभ अर्थात कि जिस पर हमारा बस ना चले और हम अंदर ही अंदर कुड़कुड़ा रहे हैं। आराम। क्षोभ पता है क्या होता है? क्षोभ एक मेंटल सिचुएशन का नाम है क्षोभ। देखो यहाँ पर उन्होंने यूं नहीं बोला कि दुर्जनों के प्रति मैं दुर्जन बन जाऊं, क्रूर के प्रति मैं क्रूर ना बनूं। अरे क्रूर ना बनूं तो बहुत बाद में होगा। अरे उनके खिलाफ, उनके लिए हमारे मन में क्षोभ भी नहीं आए। पीयूष अंकल जी, उन्होंने मेंटल लेवल पे ही उसको रोकने की भावना भाई है। फिजिकली तो बहुत बाद में आएगा। तो ऐसे दुर्जन क्रूर और कुमार पर दिन रात लगे रहते हैं जो जीव, इन जीवों के प्रति मन में कभी भी क्षोभ नहीं। अरे सुनो भाई, दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता करने से हम भी तो दुष्ट हो जाएंगे। क्या बोला पर हम दुष्ट व्यक्ति के साथ में अनाया दुष्टता करने से हम हम भी तो दुष्ट कहलाएंगे। तो फिर उनमें और अपने में क्या अंतर? इसलिए बोल रहे कि दुर्जन है, दुर्जन के साथ भी सज्जन बन के रहो। क्रूर है तो क्रूर के साथ भी सज्जन बन के रहो। कोई कुमार्ग पर लगा हुआ है तो उसके प्रति भी द्वेष का भाव नहीं रखा। इसका नाम है भावना। क्या बात बोली थी? दुष्ट के प्रति दुष्टता रखने से हम स्वयं भी दुष्ट कहलाएंगे। और सुनो, जब उस पर तुम्हारा बस चलता ही नहीं है तो तुम क्यों गुस्सा करते हो? क्या बोला?
क्यों आराम? तुम अपने हिसाब से दूसरे का परिणामन करा सकते हो? तुम जैसा जैसा सोचो वैसा ही वो व्यक्ति करे, ऐसा पॉसिबल है क्या? बोलिए सभी लोग। प्रतिशत। तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम जैसा चाहो वैसा ही कोई तुम्हारे हिसाब से करे? तुम जब सो चाहोगे तभी वो उठे, तुम चाहो वैसा ही वो भोजन करे, तुम चाहो वैसे ही वो गाने गाए, तुम चाहो वैसे ही वो कपड़े पहने, तुम चाहो उतनी देर के लिए वो सोए? ऐसा पॉसिबल है क्या? अरे दूसरों की छोड़ो, अपन तो खुद को ही अपने हिसाब से नहीं चला पाते क्या? अपन स्वयं को अपने हिसाब से चला पाते क्या? आराम। हम तो कितना सोचते, नींद नहीं आए, नींद नहीं आए और नींद आ जाती है। हम कितना ही सोचते हैं अच्छे नंबर आ जाए, अच्छे नंबर आ जाए, और अच्छे नंबर आते नहीं है। ये तो प्रैक्टिकल सब लोगों ने फील किया है ना इन सब चीजों को। तो जब हम हमारे ही परिणामों पर हमारी नहीं चलती है नित्या आंटी, तो दूसरों के परिणामों में हमारी कैसे चल सकती है? और जब उस पर अपना कोई बस ही नहीं चलता, तो फिर हम क्यों क्रोध करें, क्यों क्षोभ करें? बात पकड़ में आई क्या आप लोगों को? दो बातें बोली। सबसे पहला तो क्या बोला था कि दुष्ट व्यक्ति के साथ दुष्टता करने से हम स्वयं भी दुष्ट ही कहलाएंगे, इसलिए दुष्टता नहीं रखनी। दुर्जन भी हो तो उसके प्रति भी दुर्जनता का व्यवहार नहीं रखना। अच्छा, दूसरी बात कि हमारे चाहने से किसी का परिणाम नहीं होता, तो जब हमारी उस पर चल ही नहीं रही है, तो हम क्यों व्यर्थ में गुस्सा करें? पीयूष अंकल, हम क्यों दुखी हो? दो। और तीसरी बात सुनो। अरे, हम भी तो कभी आत्मा को भूल करके ऐसे कुमार्ग पर चलते थे। हम भी तो कभी आत्मा को, तत्व ज्ञान को भूल करके ऐसे दुर्जन थे। जैसे आज हम सज्जन हो गए हैं, ऐसे वो जीव भी सज्जन बनेंगे जब उन्हें तत्व ज्ञान मिलेगा। तो इसलिए दुर्जनों के प्रति दुर्जनता का व्यवहार नहीं कर। समझ में आया? आप कितने लोगों का अपना आप लोगों को ही अनुभव होगा ना कि देखो भैया, पहले तो हम ना रात्रि भोजन करते थे, पर जब से हम थोड़ा स्वाध्याय करने लगे, जिनवाणी को पढ़ने पढ़ाने लगे, तो उसके बाद से हमने जब पढ़ा तो हमारा रात्रि भोजन छूट गया। अरे ऐसा आप लोगों के जीवन में हुआ क्या किसी के? प्रीति आंटी, कि भैया बचपन में तो हम करते थे, हम तो देवी देवताओं के पास भी जाते थे, चोला चढ़ाते थे, न जाने क्या क्या करते थे। पर जब से हमने स्वाध्याय किया, प्रवचन सुने, शास्त्र पढ़े, तो हमारे जीवन बिल्कुल बदल गया। हमारे जीवन की दिशा ही बदल गई। तो जब हम आत्मा से बेखबर थे, तब हम दुष्ट थे। तो आज ये जीव आत्मा से बेखबर है तो ये दुष्ट है। कोई बात नहीं, धैर्य रखो। एक दिन इसे भी तत्व समझ में आएगा, और ये ही दुर्जन सज्जन बनेगा। वो ही दुर्जन अंजन चोर सज्जन सिद्ध बन गए पीयूष अंकल जी। और जो अंजन चोर के प्रति क्षोभ का भाव करते रहे, वे संसार में ही रह गए, और वे अंजन चोर भगवान बन गए। समझ में आया काय का अर्थ चल रहा है? दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। अब तपस्या है इसमें। कल हम लोगों ने बात की थी राम, कि हम अपनी आंखों से सब लूटता हुआ देखे और हमारे मन में जरा भी क्षोभ ना आए। ऐसा कैसे हो सकता है ट्यूशन पे? कल अपन देखा ना, मैं उदाहरण लिया था कि कोई व्यक्ति है, उसने मान लो रेप कर दिया हो, अब उसको फांसी की सजा सुनाई जा रही है, और अपने मन में क्षोभ ना आए। कोई व्यक्ति पाप कर रहा हो और उसको देखकर अपने मन में क्षोभ ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? उस बिंदु पे अपन आएंगे। पहले अपन कुमार्ग के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि कुमार्ग को देख करके आपका मन दुखी होता है कि नहीं पीयूष शंकर जी? कोई व्यक्ति कुमार्ग पर चलता है, तो उसे देख करके आपका और हमारे मन में दुख होता है कि नहीं होता है? हाँ, होता है। कोई धर्मात्मा का वेश धारण करके छोटे काम करे, उसे देख करके मन में दुख होता है कि नहीं होता है? क्षोभ होता है कि नहीं? कोई ऊंचा पद धारण कर ले, नाम तो अपना लिखवा ले ब्रह्मचारी, और करे वेश्या सेवन,
तो ऐसे जीव को देख करके मन में क्षोभ होगा कि नहीं होगा? कोई नाम तो अपना रखे धर्मात्मा और तंत्र मंत्र बांटे, गंडे ताबीज पहनाए, ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण करे, तो ऐसी परिस्थिति को देख करके मन में क्षोभ होता है कि नहीं होता है? बोलो। होता है, क्योंकि ये कुमार्ग है सब, मिथ्या मार्ग पर चलने वाले हैं, तो इनको देख करके मन में क्षोभ तो होता है। और यहाँ पर भावना भाई जा रही है कि हमारे मन में क्षोभ ना हो। अभी कितना चैलेंजिंग टास्क है, आप लोग सोच सकते हैं? पीयूष अंकल, कोई जिनवाणी की गादी पर बैठ करके तत्व तो ना सुनाए, अनेकांत और स्याद्वाद तो ना सुनाए, और हंसी ठिठोली करे, पंचेंद्री के विषय पोषण कराए, तो ये सब पढ़कर देखकर सुन करके हमें शोभ होता है कि नहीं होता है? देखो, तीन टाइप के लोग होते हैं। सुनना दिव्यांश ध्यान से, तीन टाइप के लोग। एक तो वो कि इतना सब कुछ दुनिया में धांधली चल रही है और ये सब देखते हुए भी इनको कोई शोभ नहीं होता, पहला टाइप। दूसरा टाइप कि इतनी सब धांधली देखते हुए भी इनके मन में खूब क्षोभ होता है, ये दूसरा टाइप। तीसरा टाइप कि दुनिया में इतनी धांधली चल रही है, धर्म के नाम पे लोगों को ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है, पैसे इकट्ठे किए जा रहे हैं, तो इतना सब देखने के बाद भी कुछ जीव ऐसे हैं जिनके मन में बिल्कुल भी क्षोभ नहीं होता। अब आप बोलोगे कि पहले और तीसरे एक जैसे ही तो है, कि नहीं, अंतर है। सुनना रहा, पहले वाले तो वे लोग थे जिनको कोई मतलब ही नहीं धर्म से। धर्म गिर जाए, नष्ट हो जाए, बर्बाद हो जाए, इनको कोई मतलब नहीं। ये पहले टाइप के लोग। दूसरे लोग हैं धर्मात्मा, जिनको धर्म की चिंता है, जिन शासन की चिंता है, जिनवाणी देव शास्त्र गुरु के जिनको खबर है, उनके प्रति जिसको अनुराग है, ये है दूसरे टाइप के जीव। तीसरे टाइप के कि वे भगवान, तीसरे टाइप के जीव है भगवान परम वितरागी, कि अब उनके सामने तुम कितने तीर्थ तोड़ दो, उनके सामने तुम कितनी मूर्तियां नष्ट कर दो, जिनवाणी फाड़ दो, जला दो, उन्हें क्षोभ नहीं होता। तो रम, क्षोभ नहीं होने की अवस्था से क्षोभ नहीं हो, इस अवस्था तक जाना है। पकड़ में आया क्या बोला मैंने? नहीं समझ में आई? सुनो, जैसे मान लो ये जिनवाणी है ना, अब कोई अपने सामने इस जिनवाणी को फाड़ दे, या फिर थूक लगा करके इसको, इसके पेजेस टर्न करे, तो कुछ तो बिल्कुल इतने मूर्ख लोग होंगे कि जिसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि उसने जिनवाणी की अभिनय करी, तो उसके मन में तो कोई क्षोभ ही नहीं आए। कुछ धर्मात्मा तो ऐसे होंगे कि जिनको उसको देख करके आंखों से आंसू आ जाएंगे कि ये कैसे तुम जिनवाणी की दशा करते हो। पीयूष अंकल जी, ये दूसरे टाइप के लोग, धर्मात्मा, धर्मानुरागी। और तीसरे टाइप के कि भगवान, कि वो इतने वीतरागता को प्राप्त हो चुके हैं कि अब जगत में जैसा जो परिणमन हो रहा है वे बिल्कुल प्रभावित नहीं। समझ में? तो ऐसा क्षोभ हमारे को कभी ना आए, ऐसी भावना चाहिए। देखो, मारीची को कुमार्ग पर रत होता देखते हुए भरत, आदिनाथ, इनके मन में क्षोभ नहीं आया? नहीं आया ना? बताओ, सरल है कि कठिन है? तुम तो ये बताओ, पॉसिबल है कि इम्पॉसिबल है? सरल कठिन तो अपन बाद में करें। क्यों? पॉसिबल है, कि बिल्कुल पॉसिबल है दिव्यांश। हमारे आंखों के सामने पूरी दुनिया लुटती जाए और हम वीतराग भाव से देखते रहे, क्या ऐसा संभव है? कि बिल्कुल संभव है। क्यों? क्योंकि जैसा होना था वैसा ही हो रहा है, इसमें कुछ नया नहीं हो रहा। प्रीति आंटी, शोभ तो हम जब करें, शोभ तो हम तब करें जब अपने चाहे अनुसार ना हो, होना कुछ था और हो कुछ गया, तो क्षोभ होता है, तो थोड़ा सा अपने को अंदर से खराब फील होता है? होता है कि नहीं? अरे आप लोगों को क्षोभ होता है कि नहीं? क्यों? आप भोजन बनाते हैं और दाल जल जाए, चावल जल जाए, तो आपको क्षोभ होता है कि नहीं होता है? बताओ।
होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम चाहते थे कि चावल अच्छे बने, हम चाहते थे कि मिठाई बिल्कुल सॉफ्ट बने, बढ़िया, और वो वैसी नहीं बनी तो हमको शोर हो। दिव्यांश, अपने को बुरा लगा, लगा कि नहीं लगा? हम चाहते थे और वैसा नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा चलता रहे। अब सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं चल रहा है, कुछ दुर्जन भी है, कुछ क्रूर भी है, कुछ तो कुमार्ग पर लगे हुए हैं। अब इन्हें देख करके क्षोभ होता है। और वे बोल रहे हैं अरम, वे बोल रहे हैं कि बिल्कुल क्षोभ करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जो जैसा हो रहा है वो वैसा ही होना था, कुछ नया नहीं हुआ। दिव्यांश, ये क्या बात कर रहे हो? हमको तो बड़ा दुख हो रहा है, हमास में और इसराइल में इतना भयंकर युद्ध चल रहा है। कि नहीं, वो वैसा ही होना था तो वैसा ही हो रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? ये है जगत से ऊपर उठ करके जगत को देखना। आप लोगों ने ड्रोन देखा है? ड्रोन, प्रीति आंटी, बच्चों बच्चों ने देखा है ड्रोन? हाँ, कैसा होता है ड्रोन? वो मशीन चलती है और ऊपर वो ऐसा कैमरा ऊपर उड़ता है और वो ऊपर से सब कुछ देखता है, बराबर? तो थोड़ा ड्रोन बनो। ड्रोन बनो मतलब कि वो ड्रोन जैसे दुनिया से ऊपर उठ करके सिर्फ दुनिया को देखता और दिखाता है। हम भी वैसे बने, जगत से ऊपर उठ करके एक बार भगवान की नजरों से देखो, जगत में क्या गलत हो रहा है। क्यों? सच्ची सच्ची बताना हमको, क्या विश्व में कभी किसी के साथ गलत होता है? बोलो भाई, क्या कभी किसी के साथ में गलत होता है क्या? हम्म? कल तो आप लोग बोल रहे थे कि वो बहुत खराब हुआ वो बच्ची के साथ में। बोलो, ऐसे ऐसे लोग हैं, इन लोगों ने रेप कर दिया, कितना गंदा हुआ उसके साथ। क्यों? शेर ने हिरण के ऊपर झपट्टा मार के हिरण को फाड़ के खा लिया, हिरण के साथ कितना बुरा हुआ। लगाते जाओ। क्यों हम, कितना बुरा हुआ। वो बोलते हैं बिल्कुल बुरा नहीं हुआ, सब अच्छा हुआ। अच्छा हुआ मतलब जो होता है अच्छा होता है, करना नहीं हो। स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ, फल निश्चय ही वे देते। करे आप फल दे अन्य तो, स्वयं किए निष्फल होते। अब सुनो, अपने कर्म सिवाय जीव को कोई न फल देता कुछ भी, पर देता है यह विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। उत्तर मिला आपको? आराम। हमारे घर में तो डाका डल गया, बड़ा बुरा हुआ। कि बिल्कुल बुरा नहीं हुआ, आपको अपने कर्मों का फल मिला है। दिव्यांश, तुमने किसी को दुख पहुंचाया था भूतकाल में, अब आज तुम्हें कोई दुख पहुंचा रहा है, तो ये गलत हो रहा है कि सही हो रहा है? बोलो, कि बिल्कुल सही हो रहा है। देखो, आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं, सुनिएगा ध्यान से। आप लोगों ने कभी वो देखा है नाटक, मूवीज वगैरह देखी है ना? मूवीज वगैरह है ना? तो एक मूवी में एक सीन आपको बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनना रुचि आंटी। आज अपन पिक्चर देखते हैं। एक पिक्चर चल रही है, ठीक है? उसमें सामने एक सीन चल रहा है। अब ये सीन में क्या है कि उनको एक फैमिली बतानी है। अब वो फैमिली को बताने के लिए उन्होंने क्या करा दिव्यांश, उनका घर बिल्कुल गोबर से लिप गोबर लिपा हुआ था दीवारों पर, है ना? और छत टूटी हुई थी, छत पे से पानी टप 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 गिर रहा था। दो बच्चे बिल्कुल बिना कपड़ों के धूल से लिपटे हुए, दूध दूध करते हुए रो रहे थे, अपनी माँ के पास जा जा करके भूख की वजह से रो रहे थे। और वो जो माँ है, वो माँ जैसे तैसे करके भीख मांग करके आई कहीं से और अपने बच्चों को भोजन करा रही। ठीक है, सीन समझ में आ गया सबको? अब ये किसका सीन है? आप बोलोगे एक गरीब फैमिली का सीन है, ठीक है ना? अब मेरा आपसे ये प्रश्न है
कि वो जिस मुझे मूवी में गरीब फैमिली का सीन दिखाना है, तो बताओ, मुझे गरीबी दिखाना अच्छा है कि बुरा है? बच्चों को रोता बिलखता हुआ दिखाना अच्छा है कि बुरा है? बताइए आशा। वो बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं भूख से, बुरा हो रहा है कि अच्छा हो रहा है? यूं बोलो, ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है? अच्छा बुरा छोड़ो, ठीक हो रहा है कि गलत हो रहा है? गलत हो रहा है। अरे बिल्कुल ठीक हो रहा है। ठीक हो रहा है, पता है क्यों ठीक हो रहा है? क्योंकि हमको गरीबी दिखानी है। और अगर हम बच्चों को रोता हुआ ना दिखाए, माँ को भीख मांगते हुए ना दिखाए, तो गरीबी कैसे पता चलेगी? तो जो दिख रहा है सब ठीक ही तो दिख रहा है ना? एक भी परिणाम गलत नहीं होता। अब जब कुछ गलत होता ही नहीं है, तो हम शोभ किस बात का करें? बात पकड़ में आई आप लोगों को? हम्म। देखो, जगत में बहुत सारे जीव आपको दिखेंगे। अरे बाहर की दुनिया के तो छोड़ो, मैंने अभी उदाहरण दिया ना, धर्मात्मा के रूप में दिखेंगे गलत रास्ते पर चलते हुए। अब मन में क्षोभ होगा कि नहीं होगा पीयूष अंकल जी? वो बोल रहे हैं कि शास्त्रों में लिखा है कि इस काल में अनेकों अनेकों धर्मात्मा जीव होंगे, जो धर्मात्मा का वेश धारण करके खोटी गति में जाएंगे। पता है आपको, शास्त्रों में लिखी है ये बात। तो अगर वे धर्मात्मा का वेश धारण करके सभी सही काम करने लग जाए, तो खोटी गति में कौन जाएगा? और जब कोई खोटी खोटी गति में जाएगा ही नहीं, तो शास्त्रों की बातें झूठी नहीं हो जाएगी? आशा है शास्त्रों की बातें सही सही रहे, ये ठीक है, कि शास्त्रों की बातें झूठी हो जाए, ये ठीक है? कि शास्त्रों की बातें वैसी की वैसी हो तो वो सही है, वो ठीक है। तो वो बोल रहे हैं पापी के साथ में पाप हो रहा है, तो इसमें गलत क्या हो रहा है? शास्त्रों में लिखा है कि ये जीव मर करके नरक जाएगा, तो आज अगर ये अंडा मांस मछली शराब पी रहा है, तो ये गलत क्या कर रहा है? ये बिल्कुल ठीक कर रहा है। क्या बोला? क्यों? अनाया, नीरल, कोई व्यक्ति कुत्ते को खूब पीट रहा है, कोई व्यक्ति एक कुत्ते को पकड़ के खूब पीट रहा है, तो बताओ वो सही कर रहा है कि गलत कर रहा है? हाँ? अभी इमोशनल इमोशनल आंसर मत देना कि कितना गलत है, बताओ किसी बेजुबान को मारना चाहिए क्या? इमोशनल आंसर नहीं चाहिए मुझे, प्रैक्टिकल बताओ दिव्यांश, कि वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। क्यों? कि इसको नरक में जाना है ना अगले भाव में, तो नरक में जाने जैसे काम भी तो करना पड़ेंगे। बिना नरक में जाए काम, नरक में जाने जैसे काम किए बिना कोई नरक में कैसे चला जाए? बिल्कुल ठीक कर रहा है, इसको नरक में जाना है तो वैसे काम कर रहा है। जिसको गिरना है, जिसको आगे जाकर के एक्सीडेंट से मरना है, वो क्यों गाड़ी 200 पर 180 पर नहीं चलाएगा? ये बिल्कुल ठीक कर रहा है, क्योंकि उसको मरना है आगे जाके। आप समझ पा रहे हो एंगल, जो एंगल दिखा रहा हूं मैं आपको? मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि कुत्ते को मारना सही है कि गलत है। वो इमोशनल साइड सबका अपना अपना है, वो अपन पहले ही पढ़ के आ चुके कि किसी भी जीव को मैं नहीं सताऊं। यहाँ तो ये बात चल रही है कि जो हो रहा है वो सब योग्य हो रहा है, इसलिए हमारे क्षोभ करने से कुछ फायदा नहीं है। हाँ जी, बोलिए। कभी कभी क्या होता है कि अपन ये सोचते हैं कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, मतलब तो वो दया का भाव ही चला जाता है अंदर से, ऐसा हो जाता है। मतलब अच्छी बात है। सेल्फिश हो जाते हैं अपन। तो ऐसा हो जाता है। बराबर, अच्छा बोला। देखिए, दया का भाव चला जाना तो बहुत अच्छी बात है, निर्दयी होना बड़ी अच्छी बात है। अभी आप लोगों को पूरी उल्टी उल्टी लग रही है क्या आज की क्लास? अच्छा मुझे एक बात बताओ, भगवान दयालु है कि निर्दयी है? आप अगर दयालु बोलोगे तो मैं निर्दयी बता दूंगा, आप निर्दयी बोलेंगे तो मैं दयालु भी बता दूंगा, चिंता मत करना। उन्होंने सब जीवों पर दया करी, उन्हें मोक्ष मार्ग बताया, इसलिए वे दयालु है, कृपालु है। और सुनो, ऐसे निर्दयी है, ऐसे निर्दयी है कि आदिनाथ भगवान का सगा पोता मारीची नरक निगोद की तरफ बढ़ रहा है, और वो हाथ पकड़ के उसको रोक नहीं रहे, ऐसे निर्दयी है।
कुल मिला के बात इतनी है, निर्दयी होना मतलब, देखो, निर्दयी एक होता है द्वेष की फीलिंग्स के साथ में निर्दयी होना। तो यहाँ पे हम द्वेष को हाईलाइट नहीं कर रहे, समझ रहे हैं आप, कि मेरे मन में बड़ा द्वेष है, अब मरने दो इनकी ये जाने, ये द्वेष है। हम द्वेष नहीं सिखा रहे, हम तो समता सिखा रहे हैं। देखो लास्ट अगली लाइन में क्या लिखा है, साम्य भाव। ऐसा निर्दयीपना होना कि हमारे हृदय में समता उत्पन्न हो जाए, किसी को भी देख करके राग। दया क्या है, दया राग का ही तो एक रूप है। और हम ये करुणा क्या है, करुणा, दया करुणा ये सब राग है। मुनिराजों को हम जैसे जीवों पर करुणा आई तो वो राग की भूमिका में शास्त्र लिखे गए। और थोड़ा बताऊं, भीम कौन थे, नकुल और सहदेव। नकुल और सहदेव को मुनिराजों के प्रति शुभ राग हुआ था, तो इनका मोक्ष रुक गया। और बाकी तीन मुनिराजों को किसी के प्रति कोई राग नहीं हुआ, तो वे निर्दयी थे। निर्दयी थे मतलब वे वीतरागी थे। समझ में आया? देखिए हम तो बात तो आपको अल्टीमेट सुनाएंगे, हम कैसे बोल सकते हैं राग करना अच्छा है। हाँ, फिर अब बात वो आएगी कि भाई जिसका जैसा गुण स्थान है उसको उस गुण स्थान के योग्य भाव आएंगे। अभी हम गृहस्थ है, तो गृहस्थी में रहते हुए नहीं चाहते हुए भी गृहस्थी वाले विकल्प आएंगे। हम उससे अपने आप को छूटा या भगा नहीं सकते। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो हम गुण स्थानों को, करणानियों को चैलेंज कर रहे हैं, सर्वज्ञ भगवान को चैलेंज कर रहे हैं। हाँ, अब इतना हम जरूर ख्याल में रखें कि अब हमारे भी अगर परिणाम गिर जाए, पीयूष अंकल जी, बहुत लोगों की कंप्लेंट रहती है। क्या कंप्लेंट रहती है, हमारा मन ही नहीं लगता, हमारे परिणाम बिगड़ जाते हैं। चलो बाकी जगह तो जो होता है सो होता है, मंदिर में माला फेरते फेरते बुरे बुरे विचार मन में आ जाते हैं, तो अपने परिणामों के प्रति क्षोभ होने लग जाता है। अरे होता है कि नहीं होता है, बताइए आप लोग। क्या आपको आज तक अपने प्रति क्षोभ हुआ है? बताओ हम कैसे हैं? मंदिर में भाव बिगड़ के पूजा करते करते, भगवान को देख करके ही। अब गुणस्थान से जाकर के पूछेंगे तो वे गुणस्थान बताएंगे कि हाँ, इस गुणस्थान में ऐसे भाव आते हैं, बिल्कुल ठीक हो रहा है। समझ रहे हैं? अगर उस गुणस्थान में वैसे भाव ना आए तो हम बोलेंगे दाल में कुछ काला है, आशा है। पर उस गुण स्थान के हिसाब से वैसे भाव आ रहे हैं, दिव्यांश, एक लड़के को लड़के के जैसे भाव आ रहे हैं, तो ये ठीक है कि गलत है? एक मनुष्य को मनुष्य के जैसे भाव आए, आशा आंटी, ये ठीक है कि गलत है? बिल्कुल ठीक है। एक मनुष्य ऐसे पानी पिए, वो ठीक है कि ऐसे जीवान से चाट चाट के पानी पिए, वो ठीक है? कि भाई मनुष्य है तो मनुष्य के जैसे भाव आना ठीक है। ऐसे ही जो जीव पहले गुण स्थान में है, तो पहले गुण स्थान के योग्य भाव आना बिल्कुल ठीक है। एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। अभी हमारी गलती क्या होती है पीयूष अंकल जी, हम ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं। ओवर एक्सपेक्टेशन भी इसलिए करते हैं क्योंकि शास्त्रों में तो हमने पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है कि ये पाप है, ऐसे पाप के भाव नहीं होना चाहिए, पाप के भाव करने से नरक जाते हैं, तिर्यंच गति मिलती है, सब बातें पढ़ी है ना अपन लोगों ने। तो अपने को क्या लगता है दिव्यांश, कि मेरे पाप के भाव बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए, आज के बाद मेरे दिमाग में बिल्कुल भी उथल पुथल नहीं मचना चाहिए। आशा है मैं बच्चों को देखूं, बच्चे मेरे सामने ग्लास फोड़ दे और मैं बिल्कुल शांत रह जाऊं, ऐसा हो जाना चाहिए। तो दिस इज ओवर एक्सपेक्टेशन। ये हम खुद से ओवर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ऐसी समता तो छठे सातवें गुण स्थान में आती है, पहले दूसरे तीसरे चौथे में कहां से आ जाएगी? समझ रहे? अब क्षोभ क्यों हुआ? क्योंकि हमने एक्सेप्ट एज इट इज नहीं किया, हमने ओवर एक्सपेक्ट किया, इसलिए मन में क्षोभ आया। आप लोगों को समझ में आ रही है आज की क्लास? बड़ी सरल है, समझ में आ जाए तो नाचो आप लोग, इतनी जोरदार बात है। क्या बताए, क्यों अतिशय, क्या बताए? देखो 25-25 साल हो गए पूजा करते करते,
फिर भी अभी खाने की लालसा नहीं मिटती। रसगुल्ला देखते तो टूट पड़ते रसगुल्ले पे। बताओ, 25 साल हो गए पीयूष अंकल जी, 15 साल हमको स्वाध्याय करते करते हो, समय सार की एक एक गाथा याद कर ली हमने। फिर भी क्या होता है कि फिर भी हमारा तो मन वहां दौड़ के चला जाता है, खाने को देख के कंट्रोल नहीं कर पाते। चारों संज्ञा लगा लेना। तो वो बोल रहे हैं कि वाई यू आर ओवर एक्सपेक्टिंग। समझ में आया? ओवर एक्सपेक्टेशन जब जिस दिन मिट जाएगी ना आराम भैया, उस दिन से शोक मिट जाएगा। टूचे आंटी, समझ में आ रहा है? क्या हम, आप और हम अपने ही आंखों के सामने हमारे घर के बच्चों को बिगड़ता हुआ देख सकते हैं? मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई जिनके नहीं बिगड़े वो जानबूझ के बिगाड़ देना। अभी बात थोड़ी दूसरी चल रही है, हाँ, संभल के सुनना सब लोग। कि कोई नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, और कोई हमारे बच्चे बिगड़ जाए मानो तो हमको क्षोभ होता है, दुख होता है। पर धन्य है वे आदिनाथ, धन्य है वे भरत कि मारीची बिगड़ गए और उनके मन में क्षोभ नहीं। इसका मतलब क्या? आप तो बिल्कुल बच्चों को स्वच्छंद कर दोगे, सब बच्चे बिगड़ जाएंगे ऐसे? कि कोई नहीं बिगड़ेगा, कोई नहीं बिगड़ेगा। जिसको अपने आत्म कल्याण की गरज होगी वो कोई नहीं बिगड़ेगा। और जिसको अभी संसार में भटकना है ना, वो बिल्कुल बिगड़ेगा, वो बिगड़े बिना रहेगा नहीं। दिव्यांश, अब आप लोग देख लो, आपको भगवान बनना है कि नरक निगोद में जाना है? अतिशय, अगर तुमको भगवान बनना है तो तुम नहीं बिगड़ोगे। और तुमको संसार में ही भटकना है तो कोई तुमको सुधारे तो तुम सुधर नहीं पाओगे। समझ में आया? अब आप लोग डिसाइड करो, वोट करो, वोट फॉर योर सेल्फ। कल तो बीजेपी कांग्रेस के लिए वोट करा, आज अपने लिए वोट करो। और हम क्या चाहते हो, संसार या मोक्ष? निशान लगाओ ऐसा वाला, संसार या मोक्ष। कि अगर मोक्ष पे आपका वोट है तो फिर आपके काम मोक्ष जैसे होंगे, फिर बिगड़ोगे नहीं। समझ में आया आपको? देखिए, ये बैलेंस होता है ज्ञानी के जीवन में पीयूष अंकल जी। क्रमबद्ध पर्याय के नाम पर स्वच्छंद नहीं हुआ जाता। ठीक है? समझ में आया आप लोगों को प्रश्न? आज क्या क्या बातें चली, आज थोड़ा सा विषय अलग चला, पर अच्छा विषय था इसलिए मैंने इसको वापस से लिया है। प्रीतियां, विषय ये चला कि शोभ करना व्यर्थ है। वो लिखा ना कि कोई दुर्जन है, कोई क्रूर है, बताओ, उसने जिन मंदिर तोड़ दिए आकर के, हैं? उसने हमारे तीर्थ क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया, और बताओ उसने प्रतिमा तोड़ दी। कितना दुष्ट था औरंगजेब। हमारे सामने हो तो तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दे। अरे, अब ये जितना भी शोभ चल रहा है ना, ये दुर्गति का बंद है सबका सब। ना आज औरंगजेब तुम्हारे सामने है, ना वो तुम्हारे सामने होता तो तुम तलवार से गर्दन उड़ा पाते। तो कितना पुण्य था औरंगजेब का कि उसको कोई हाथ नहीं लगा। तुम क्या समझते हो, औरंगजेब के जमाने में कोई ताकतवर बलवान राजा नहीं थे? बहुत बड़े बड़े राजा थे। पर फिर भी जिन शासन की हानि होना थी तो हुई, कोई उसमें बदल क्या सकता था? और अब जिन शासन की वृद्धि हो रही है तो वो भी हो रही है। कौन रोक पा रहा है इसको? औरंगजेब ने एक मंदिर तोड़ा, 100 मंदिर नहीं बनाए। अब बताओ, समझ में आया? इसलिए भैया अपने को जगत को देख करके क्षोभ नहीं करना। कारण ये है कि अपने क्षोभ करने से किसी का कुछ नहीं अच्छा होता, ना किसी का कुछ बुरा। एक स्टोरी सुनाऊं आपको? 3 मिनट में स्टोरी सुनाऊंगा, जल्दी सुनना ध्यान से। शांतिनाथ भगवान की स्टोरी है, 10 भव पहले की। किसी ने सुनी हो तो भी सुनना हो बस। शांतिनाथ भगवान है ना, अतिशय 16th, उनके 10 भव पहले की कहानी है। वे एक राजा थे। शांतिनाथ भगवान का जीव राजा था, और उनके राजकुमार थे दो। और वो जो दोनों राजकुमार थे, बड़े हुए तो उनका मन उनके घर पे काम करने वाली नौकरानी पर चला गया कि हम तो इस नौकरानी से शादी करें। तो जब राजा को ये बात पता चली, राजा रानी को,
तो उनको बड़ा क्षोभ हुआ कि बताओ, अपना तो समाज में उन्होंने नाक कटवा दी, अपन इतने बड़े राजा, इतने अच्छे धर्म के, और ये इसी नीच कुल में ये लोग बच्चे लोग शादी कर रहे हैं। इतने डिप्रेस्ड हो गए, इतना क्षोभ करा कि दोनों माता पिता ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड कर लिया। शांतिनाथ भगवान के जीव ने 10 भाव पहले सुसाइड किया था, पीयूष अंकल जी। अब जब पता चला दोनों बच्चों को कि भाई मम्मी पापा ने क्यों सुसाइड करा, तो मंत्री पुरोहित से पता चला कि हे राजकुमारों, जब से आप लोगों ने ये डिसीजन लिया था ना उस दासी कन्या के साथ विवाह करने का, तब से ये दोनों इतने घबराए हुए थे, इतने टेंशन में थे कि अब क्या समाज को मुंह दिखाएंगे, किसकी सुनेंगे, सब अपने बारे में क्या सोचेंगे, तो इन्होंने आत्महत्या कर ली। ये घटना सुन करके दोनों राजकुमारों को वैराग्य हो गया कि धिक्कार है ऐसे भोगों को, कि एक स्त्री, उसके विषय भोगों के पीछे हमने हमारे माता पिता को गवा दिया, धिक्कार है। और दोनों राजकुमारों ने शादी तो की ही नहीं, जिन दीक्षा ले ली और उसी भाव से मोक्ष चले गए। अतिशय, जिनकी वजह से क्षोभ करके इन्होंने आत्महत्या करी, वे जीव स्वयं भगवान बन गए उसी भाव में। अब बताओ आपका क्षोभ करना कितना व्यर्थ है। पकड़ मारी आपको बात। इसलिए हम लोग जो है क्षोभ ना करें, आनंद करना सीखे। ठीक है, अभी अब आनंद कैसे करना चाहिए कि इसको भी अपन एक क्लास में लेंगे, फिर अगले छंद पे चले। भैया बोलिए। जी, अगर बात बच्चों की है तो बच्चों को सही गलत तो बताना पड़ेगा ना। बच्चे मतलब हाँ गलत कर रहे हैं तो डांटना तो बिल्कुल। पड़ेगा। अरे डांटना क्या पड़ेगा, मैं तो बोल रहा हूँ मारना भी पड़ेगा, इनको कमरे में बंद भी करना पड़ेगा अंधेरे में सब करना। मैं उसकी कोई मनाही नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि ये दुनिया मेरे हिसाब से परिणमन करने लग जाए, ऐसी मान्यता छोड़ना। जैसे कोई हमारे सामने किसी जीव को मार रहा हो या फिर कुछ भी कर रहा हो, तो हमें तो दया आए के सामने, तो दया को बिल्कुल। रोकने की चाहिए। दया को नहीं रोकना है, अपने को उस राग के परिणाम को जीतने का प्रयास करना है। और देखो भैया, जहां अपनी चले वहां पर क्षोभ करना तो समझ भी आता है। अब जहां अपनी चले ही नहीं, क्यों हम इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो और इंडिया हार जाए और हम अपने घर में बैठ करके अपने घर की टीवी फोड़े, ये मूर्खता है कि समझदारी है। अब तुम्हारी घर बैठे बैठे इंडिया और पाकिस्तान के मैच में क्या चल रही थी, तुम क्षोभ कर रहे हो उसमें। तो बोल रहे कि भाई कम से कम ये बेफिजूल के क्षोभ से तो तुम पल्ला झाड़ो, ऐसा क्षोभ अपने को नहीं करना। जहां हमारी चले ही नहीं वहां पर हमें क्षोभ नहीं करना। हाँ, और जहां अपने को ऐसा लगता है अपने नियर है, व्यवहार से भी कहे तो कि थोड़ी बहुत अपनी चल जाए, तो वहां पे दुख भी करना, गुस्सा भी करना, डांटना भी, मारना भी। ठीक है, पर जहां अपनी चलती नहीं है, ऐसी थर्ड पार्टी के पीछे अपन अपने कर्म बांधे कि नहीं भैया ऐसा तो अपने से नहीं होगा। समझ में आया आप लोगों को? है ना भी, विचार करना। और विशेष चर्चा अपन अगली क्लास में और करेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है टॉपिक, अभी क्लाइमेक्स तो छोड़ा है अपन ने। चलो, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान